हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से है और यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है अ बीड ऑफ मास m स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन अ वॉल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर हूप ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर, है ना। यहाँ पर ये एक बीड है जो इस सर्कुलर लूप पर विदाउट फ्रिक्शन मूव कर सकती है, ठीक है। द बीड इज मूव अंडर द combined एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड massless स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट k अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द हुक। ओके, यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसका सेकंड एंड है वो हमने हुप के बॉटम से कनेक्ट किया है और फर्स्ट एंड जो है वो बीड से कनेक्टेड है और वो मूव कर सकता है। इफ बीड इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ हुप विथ नेग्लिजिबल जीरो इनिशियल वेलोसिटी, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है और स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है तो खींचा हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो नीचे की तरफ मूव करेगा। हमको वेलोसिटी फाइंड करना है जब उसका नेचुरल लेंथ r पे वो पहुँच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब नेचुरल लेंथ r पे पहुँचेगा तो हम यहाँ पर अगर एंगल की बात करें, है ना, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा और यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, एंगल हो जाएगा 60 डिग्री जब वो यहाँ पर r नेचुरल लेंथ पे पहुँचेगा। और यहाँ पर अगर हम वो कितना हाइट नीचे आएगा उसकी बात करें तो हम यहाँ पर ये हाइट फाइंड कर सकते हैं कि हाइट कितना। उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेनियस r है और एंगल डेफिनेटली ये 30 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पर हाइट जो है वो r साइन 30 डिग्री हम देख सकते हैं जो कि होगा r डिवाइडेड बाई 2। ओके, और ऊपर वाला हाइट कितना है वो होगा r, मतलब टोटल हाइट में जो चेंज आया है ना, टोटल यहाँ पर अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले तो टोटल हाइट में जो चेंज आया है वो 3r/2 का चेंज आया है। 3r/2 हाइट वो नीचे आ गई, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था। अब अगर हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना था 3r/2 प्लस स्प्रिंग यहाँ पर स्ट्रेच्ड है और उसका x जो है वो पहले 2r लेंथ था बाद में r हुआ, तो यहाँ पर x इक्वल टू मिलेगा r, मतलब उसमें एक्सटेंशन कितना था r। तो यहाँ पर हम 1/2 k r स्क्वायर लिख सकते हैं कि x स्क्वायर उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हुआ और स्ट्रिंग में जो एनर्जी था वो 0 हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर सॉल्व करके v का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर बाई टू कैंसिल हो जाएगा। v² इज इक्वल टू हमको मिलेगा 3mgr प्लस यहाँ पर हमको मिलेगा kr²। m से हम डिवाइड कर चुके हैं तो m से डिवाइड कर देंगे तो v² का वैल्यू हमको मिला 3gr प्लस kr² डिवाइडेड बाय m, और v का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका रूट ले लेंगे, तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।